साथ मौजूद हैं कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत रिपब्लिक भारत पर आपका। कल ये भव्य आयोजन होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां और क्या खास इस आयोजन में? उत्सव का माहौल है। बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद ये पल देखने को मिला है। करोड़ों आंखों का सपना था कि भगवान जिस धरती पे भगवान आएगा, भगवान जहाँ आएगा, उस धरती पर, उस धरा धाम पे एक भव्य मंदिर की स्थापना हो, श्री कल्की धाम की स्थापना हो। ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य का विषय है कि जिस धरा पे भगवान आएगा, उसी धरा पे श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये अवसर बहुत अनोखा नहीं लगता आचार्य जी आपको? क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, 500 वर्षों का इंतजार हुआ और अब वो भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, लेकिन प्रभु कल्की के अवतार के पहले ही उनका भव्य धाम तैयार हो रहा है। ये कुछ अनोखा सा? पूरी दुनिया में एक अनूठी घटना है, लेकिन भावनाओं, श्रद्धा, आस्था और विश्वास का समागम है। जहाँ भगवान आया वो जगह धाम बन गए, लेकिन जहाँ भगवान आएगा वो भी बनना चाहिए। तो इस विश्वास को लेकर के 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प लिया गया था कि भगवान का अवतार जहाँ होगा, भगवान श्री कल्की के रूप में जिस धरा धाम पे आएंगे, वहाँ पर श्री कल्की धाम बनना चाहिए। 18 वर्षों का संघर्ष, प्रतीक्षा, प्रार्थना, पुकार, अब वो घड़ी आई है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों द्वारा श्री कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। आचार्य, आपने जिक्र किया 18 वर्षों का संघर्ष। क्या राजनीतिक पचड़े इसकी बहुत मुख्य वजह थे जो आपके संकल्प को पूरा होने में इतना वक्त लग गया? चाहे मंदिर राम का हो या कल्की का हो, अच्छे कर्म जब करोगे तो बाधा आती है। जब रामायण लिखी गई तब भी बाधाएं आई। जब त्रेता युग था, सतयुग था, तब भी कुछ आसुरी शक्तियां थीं जो ऋषि मुनि महात्माओं को यज्ञ हवन करने से रोकती थीं। ये आसुरी शक्तियां हर जगह रहती हैं, हर समय रहती हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं रोक सकता। भगवान का काम भगवान कराता है, स्वयं कराता है, जिससे कराना चाहे उससे कराता है। व्यस्तताएं आपकी बहुत ज़्यादा हैं, बस एक दो सवाल और रहेंगे। कल्की भगवान जिनका लगातार जिक्र हो रहा है, भारतवर्ष में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस शिलान्यास के बाद अब ये ख्याति फैलेगी। तब फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है कल्की भगवान और कब आने वाले हैं? पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार होंगे। ये पूरी सृष्टि के इस काल चक्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम थे जो अयोध्या में आए। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण थे जो द्वापर युग में मथुरा में आए। इसी तरह भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल में आएगा, होगा। ये पुराणों में लिखा है। कहाँ होगा? संभल में होगा। ये पुराणों में लिखा है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए, ये संकल्प लिया था। वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। तो ये वो संभल है जहाँ 24 कोस की परिधि में गंगा और रामगंगा के मध्य 68 तीर्थों की स्थापना ब्रह्मा ने की थी। ब्रह्मा ने की थी आदिकाल में, और ये कहते हुए की थी कि जहाँ कलयुग आएगा, चौथा युग कलयुग होगा, कलयुग के चरम उत्कर्ष पे भगवान का अंतिम अवतार कल्की के रूप में आएगा। तो जहाँ भगवान आ रहा है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, स्वागत की तैयारी है। और इस हमारी खुशी को पंख लगा दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को, हमारे भाव को स्वीकार किया। और वो कल मतलब 19 फरवरी को सुबह श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने संभल की पावन धरा पे आ रहे हैं। सारे भक्त गदगद हैं, आनंद है। और हमारा एक स्लोगन चल रहा है, अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की, जय श्री राम। एक अंतिम सवाल, क्या आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देना और उनका इस निमंत्रण को स्वीकार करना राजनीतिक रूप से कोई हानि पहुंचा रहा है? आप हमारे यहाँ सभी लोग, हम लोग जो है आस्था वाले लोग हैं। हम ऐसा मानते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। हानि होना, लाभ होना, राजनीति, सियासत, सत्ता, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये सत्ता का विषय नहीं है, सियासत का विषय नहीं है, ये सनातन का विषय है। ये राजनीति का विषय नहीं है, राष्ट्र का विषय है।
और हम राष्ट्र के निर्माण को करते हुए, राष्ट्र को सशक्त करते हुए इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल दिए हैं। और हमें बड़ा फक्र है कि इसका जो ध्वज है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। क्या ये राष्ट्र का हित जो है वो आपकी पुरानी पार्टी को रास नहीं आ रहा है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है, लिखनी है हमको नई कहानी। क्या आप ये माना जाए कि इस धाम के शिलान्यास के साथ नई कहानी लिखने जा रहे हैं आप? मुझे नहीं पता क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि कार्यक्रम में पूरे भाजपा के ध्वज भी अभी नजर आ रहे हैं, मैं वहाँ पहुँचा था। नहीं, भाजपा भी भारत की पार्टी है, उसको ध्वज लहराने का अधिकार है, दूसरी पार्टियों को भी अधिकार है, प्रधानमंत्री सबके हैं। फिलहाल मैं कोई राजनीतिक विषय पे इस बार अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। 19 के बाद आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और दिल खोल के दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं कि राजनीतिक सवालों के जो जवाब हैं वो 19 के बाद मिलेंगे, लेकिन अभी कल की धाम की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, जिसका उद्घाटन करने, शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। विजय उज्जवल के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत।